Good morning, class. Today we are going to study about astronomical telescope. Astronomical telescope is an optical device which is used to see the objects at a very large distance, like heavenly bodies, stars, satellites, planets, etc. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। इसका उपयोग दूर की वस्तुओं, हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स, इन सभी को देखने में किया जाता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, आपको हमने बताया कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है। इट इज ए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप which is used to see the objects at a very large distance, like heavenly bodies, stars, planets, and satellites. Now, construction, it consists of two convex lenses fitted at the ends of a cylindrical tube. इसमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के दो एंड्स पर दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। द लेंस विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस। इन टेलीस्कोप इट इज टेकन एज द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर। दिस इज object is placed in front of this convex lens. This is objective lens. Objective जैसा कि आपने अभी पढ़ा, और the lens which is near the eye is known as eyepiece. ये eyepiece है, ये आई के नजदीक होती है, इसलिए इसको eyepiece कहते हैं। आपको हमने बताया इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के एंड्स पर फिट होते हैं। जो ऑब्जेक्ट के सामने होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जो आंख के नजदीक होता है उसको आईपीस कहते हैं। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस इज टेकन एज ऑफ हायर लार्जर फोकल लेंथ and larger aperture in comparison to the eyepiece. It has larger focal length, larger aperture, so that it can collect sufficient amount of light incident on it to form the brighter image. इसका अपर्चर इसलिए बड़ा लिया जाता है जिससे सफिशिएंट लाइट को कलेक्ट करके ब्राइटर इमेज बनाए। एंड आई पीस इज टेकन एज स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर, सो दैट इट कैन फोकस द रेज ऑफ लाइट ऑन द ऑब्जर्वर्स आई। इसका फोकल लेंथ, इसका अपर्चर बड़ा लिया जाता है जिससे पर्याप्त लाइट को कलेक्ट कर सके। इसका अपर्चर, इसकी फोकल लेंथ कम ली जाती है जिससे लाइट को आंख में फोकस कर सके। When an object is at infinite heavenly bodies, जो बहुत दूर होती हैं, इनसे आने वाली रेज और इसकी इमेज जो है वो फोकस पर बनती है। आप जानते हो ये रूल्स है। When object is placed at infinite, image is formed at the focus. और ये इस तरीके से होता है। ये रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म एट द फोकस। ये इस तरीके से यहाँ पर इमेज बनती है। ये रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर ये इमेज बनती है।
The position of eyepiece is so adjusted that this image lies between optical center and focus of the eyepiece. eyepiece की पोजीशन को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि जो इमेज ये बन रही है ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में आए. This image acts as the object for the eyepiece. इसकी eyepiece के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और इसकी इमेज इस तरीके से बनती है. ये पैरेलल रेज जो है वो फोकस से जाती हैं और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज जो है वो सीधे निकल जाती हैं. इनको पीछे की तरफ जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसकी इमेज इस तरह से बनती है. When we produce these rays, we get a image as A dash, A double dash, B double dash as shown in the figure. इस तरह से आपको हमने बताया इनफाइनाइट से चलने वाली रेज, जब कोई भी वस्तु इनफाइनाइट पर है उसकी इमेज फोकस पर बनती है, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. आई पीस को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ये इमेज जो है आई पीस की फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए और जब ये इसके बीच में होती है तो इसकी रियल इन्वर्टेड इमेज इस तरह से बनती है. दिस इज द वर्किंग फंक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन यहाँ हम लिख रहे हैं. मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द एंगल subtended at the observer's eye by the image and object. इन दोनों का रेशियो होता है जो इमेज और ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की आई पर सबटेंड करती हैं. दिस इज बीटा अपॉन अल्फा. इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल then we can take beta equal to tan beta and alpha equal to tan alpha. This is the optical center. आप इसको C1 और इसको हम C2 से लिखते हैं. This is the optical center of objective lens and optical center of eyepiece. तो यहाँ से tan beta, this is the angle subtended by the image at observer's eye. ये वही एंगल है जो इमेज के द्वारा सबटेंड किया जाता है. ये है बीटा. तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट करते हैं. आपका ये हो जाता है ए डैश बी डैश tan बीटा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन C2A डैश. ये डिस्टेंस आपकी होती है C2A डैश और tan अल्फा. एज ऑब्जेक्ट इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस. यहाँ आप समझिए tan अल्फा के लिए हम आपको समझा रहे हैं. एज ऑब्जेक्ट इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस सो द एंगल सबटेंडेड एट द आई should be taken as the angle subtended at the objective lens. जैसा कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर है इसलिए उसके द्वारा सबटेंड किया गया एंगल ऑब्जर्वर की आई पर सबटेंड किया गया एंगल हम ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर किए लिए गए एंगल के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और ये डिस्टेंस बहुत कम होती है. इसीलिए हम यहाँ ये एंगल जो सबटेंड करेगा ना लेकर के हम C1 पर जो सबटेंड होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल उसको नोट करते हैं. दिस इज एंगल अल्फा. ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, लेंस के बीच की दूरी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा ना लेकर के ऑब्जर्वर की आई पर जो आपका एंगल सबटेंड होगा
वहाँ ना लेकर के हम ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा उसको मानते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इस डिस्टेंस की तुलना में। दिस इज अल्फा, और ये एंगल आपका अल्फा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरह से। और अल्फा की वैल्यू इसी में से हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाता है फ्रॉम दिस ट्रायंगल ए डैश बी डैश C1, ए डैश बी डैश C1 से हम अल्फा को अगर फाइंड करते हैं तो ये हो जाता है ए डैश बी डैश अपॉन C1 ए डैश, ए डैश बी डैश अपॉन C1 ए डैश। यहां से आपका ए डैश बी डैश ये आपका कैंसिल हो जाता है, ए डैश बी डैश आपका होता है ये C1 ए डैश अपॉन C2 ए डैश। क्लियर कर लीजिए इसको। ये एंगल ये आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इसलिए इस एंगल को लेते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए हम इसको इस ट्रायंगल से मेजर कर रहे हैं। tan अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन C1 ए डैश ये आपका है, यहाँ से लिया गया है। और tan बीटा को हमने इस ट्रायंगल से लिया है C2 ए डैश, और ये आपका ए डैश बी डैश अपॉन C2 ए डैश। आपका ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाता है। C1 ए डैश दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस F नॉट, and C2 a dash, C2 a dash is the distance of object for eyepiece। ये eyepiece के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं UE, ये डिस्टेंस C2 a dash equal to UE, and it is at the left hand side of the eyepiece, so it is taken as negative। Now we get magnification equal to minus F naught upon UE। हमें UE की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देना है, यही हमारा आंसर होगा, यही मैग्निफिकेशन होगा। UE ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यहाँ से फाइंड करते हैं 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। दिस इज taken for the eyepiece, so we write FE, VE and UE. As VE is at the left hand side of the eyepiece, taken as negative. Object is also at the left hand side, so it is taken as negative. Now we get 1 upon FE equal to minus 1 upon VE plus 1 upon UE। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमें UE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। UE इक्वल टू, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाता है 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन VE। दिस इज द वैल्यू ऑफ UE। UE की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, और इसमें अगर इस वैल्यू को हम रखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1 अपॉन UE की वैल्यू इसमें अगर पुट करते हैं तो ये आपका हो जाता है। और ये हम यहाँ इसको मिटा रहे हैं या इसको मिटाते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन UE, 1 अपॉन UE की जगह FE और VE अगर हम रखते हैं तो हो जाता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस F नॉट, और 1 अपॉन UE की वैल्यू आई है 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन VE। दिस इज द मैग्निफिकेशन। और अगर इसमें हम FE कॉमन लें, 1 अपॉन FE अगर कॉमन लेते हैं तो आपका हो जाता है माइनस FE हमने कॉमन लिया, 1 अपॉन FE कॉमन लिया है तो ये आपका 1 हो जाएगा। 1 अपॉन FE कॉमन लिए हैं, कॉमन लेने का मतलब 1 अपॉन FE से डिवाइड करना। इसको अगर डिवाइड करते हैं
ये हो जाता है एफ ई अपॉन वी ई। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। इसमें दो तीन चीजें हम देखते हैं। when image is formed at distinct division, least distinct division, या फिर v की वैल्यू d लिख देते हैं, ये मिटा रहे हैं। when image is formed at least distinct division, we get m equal to minus f naught upon f e 1 plus f e upon d। when image is formed at least distinct division, v की जगह हमने d ले लिया है। and when image is formed at infinite, अगर इमेज इनफाइनाइट पर फॉर्म होती है तो v की जगह हम इनफाइनाइट लिख देंगे। यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं कि v इक्वल टू हमने d लिया है, लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन पहली केस होती है। एंड व्हेन दूसरी केस है व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट, और ये हम आपको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं फोकस पर इमेज को, तो यहाँ हो जाता है when object is placed at focus, image is formed at infinite, और इस डिस्टेंस को तभी आपका मैग्निफिकेशन हो जाता है माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन इनफाइनाइट। v की जगह हम इनफाइनाइट लिख रहे हैं। when image is formed at infinite, दूसरी केस थी v इक्वल टू इनफाइनाइट। when image formed by the objective is adjusted at focus, then image is formed at infinite, यहाँ पर हम v की जगह इनफाइनाइट लिखते हैं। ये आपका आता है माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, और ये हो जाता है आपका 0, इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं, और ये हो जाता है आपका 1 प्लस 0, और इसको जब आप लिखते हैं ये हो जाता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। इन दिस केस दिस इज द रेशियो ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई। ऐसे में फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की फोकल लेंथ का रेशियो मैग्निफिकेशन होता है। और आपने डायग्राम में देखा कि C1a डैश प्लस C2a डैश, ये लेंस के बीच की डिस्टेंस होती है। C1a और C2a डैश, दिस इज द F1 प्लस F2, इन दोनों की फोकल लेंथ का जो सम होता है वो लेंस के बीच की डिस्टेंस के बराबर होता है। यहाँ से आपके 3 फार्मूले निकले हैं, 1, 2 एंड 3। आप डायग्राम से इसको देखेंगे, डायग्राम हमने मिटा दिया है, तो ये आपका निकलता है एफ ओ प्लस एफ ई इक्वल टू